दोस्तों, आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप, मर्डर जैसी वारदात सामने आने के बाद कोलकाता लगातार सुलग रहा है। लोग आक्रोशित भी हैं और न्याय की मांग भी कर रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन और यहाँ तक कि हिंसक प्रदर्शनों का भी लंबा दौर जारी है। हड़ताल, काम रोको और असहयोग जैसे कई आंदोलन भी लगातार चल रहे हैं। सीबीआई की जांच जारी है और इसी के पैरेलल सियासत भी लंबे लंबे डग भर रही है। जितनी तेजी से आरोप मढ़े जा रहे हैं, उतनी ही फुर्ती से प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। इन सब के बीच दब कर रह गई है तो उस पीड़िता की चीख, न्याय की आस, उसके असली गुनाहगारों को सजा की मांग और ये वादा कि अब कोई और निर्भया नहीं होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल का अपना एक अलग इतिहास है जो कि पश्चिम बंगाल जानता है। उसके लिए ये डेजा वू की तरह है, क्योंकि 42 साल पहले भी देश का ये पूर्वी भाग मूसलाधार बारिश के बीच एक पीड़िता की चीख सुन चुका है। तब से अब तक इतनी बार बारिश का मौसम आकर के चला गया, लेकिन दामन पर लगा दाग, अमानवीयता का दाग और न्याय न मिल पाने का मलाल नहीं धुलता। जून 1982 में उस रात भयंकर बारिश में जो हुआ, उस दर्दनाक दुर्दांत घटना को एक पत्रकार अरविंद भट्टाचार्य सबके सामने लेकर के अगर ना आते तो शायद उस पीड़िता की चीख तो कभी भी सुनाई नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि क्या हुआ था जून 1982 की उस रात को। कूच बिहार में जून का महीना सामान्यतः मूसलाधार बारिश का होता है। साल था 1982। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु की सरकार सत्ता में आई थी और सीपीआईएम राज्य में अपनी प्रभावशाली स्थिति में थी। इस समय कूच बिहार की पहचान एक छोटे शहर की थी जहां राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां होती रहती थी। उत्तरी बंगाल के बलूर घाट की एक युवती सरकारी नौकरी के लिए कूच बिहार आई थी। वहां महाराजा जितेंद्र नारायण अस्पताल में स्टाफ नर्स के रूप में नियुक्त थी। वहां वह अपनी बहन और जीजा के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी जो पुराने पोस्ट ऑफिस के पास स्थित था। शहर का यह मोहल्ला उस पोस्ट ऑफिस के नाम से जाना जाता था। रोज की तरह वह उस दिन भी शाम को काम से घर लौट रही थी। उस दिन उत्तर बंगाल में मूसलाधार बारिश हो रही थी और पूरा शहर पानी से लबालब था। बारिश दिन भर हुई, रात भर हुई और अगले दिन भी जारी रही। शहर की सड़कों पर पानी भर गया था, जिससे परिवहन और सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। सुबह सुबह नर्स को पड़ोसियों ने देखा कि वह नग्न अवस्था में अधमरी हालत में पड़ी हुई थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। शरीर की स्थिति देखकर साफ साफ जाहिर था कि उसके साथ रेप हुआ है। उसका गला झुलसा हुआ था और निजी अंग भी जल गए थे। उनके मुंह में एसिड डाल दिया गया था और चेहरे पर भी एसिड से जलाए जाने के निशान थे। वह इस हालात में थी कि अपने गुनाहगारों को देख भी ले तो भी उसे पहचान ना सके, ऐसी हालात में थी। इसके अलावा उसके शरीर पर रेप के निशान मिटाने के लिए भी एसिड का उपयोग किया गया था। उस रात टीन के ऊपर पड़ती बारिश की तेज आवाज में उसकी चीखें दब कर रह गई। स्थानीय लोग उसे रिक्शे से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उसी महाराजा जितेंद्र नारायण अस्पताल लेकर के आए जहां वह काम करती थी। उसे वहां भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। इस घटना ने बारिश के बावजूद शहर को सुलगा दिया और लोग आक्रोशित हो उठे। लोगों का गुस्सा देख करके मामले में आनन फानन में कार्रवाई की गई। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी और असंतोषजनक रही। इनमें 3 आरोपियों को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो रिहा हो गए। अन्य 7 आरोपियों को भी छोड़ दिया गया। इस जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी कथित रूप से बहुत प्रभावशाली और सत्ताधारी सरकार के करीबी थे, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर का उपयोग करके न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित किया। उनकी पहचान छिपाने के लिए एसिड का इस्तेमाल और अदालतों में उनकी ताकत ने न्याय को और अधिक जटिल बना दिया। पुलिस के कुछ वास्तविक अपराधियों से पूछताछ की, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण उन्हें भी रिहा कर दिया गया। उस समय जब मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का अस्तित्व नहीं था, कूच बिहार एक छोटे से शहर के रूप में था जहां मीडिया एक्टिविटी भी बहुत कम होती थी। लेकिन जब ये स्टोरी लोकल उत्तर बंगा समाचार में छपी तो जनता आक्रोशित होकर के सड़कों पर आ गए थे।
शहर ने उस लड़की की आवाज़ को फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन न्याय के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। कूच विहार के लोगों के लिए यह घटना सिर्फ एक दुखद याद बन करके रह गई। घटना के कुछ दिनों बाद उस नर्स के दुखी पिता का निधन हो गया। उसकी बहन और जीजा भी 42 साल के बाद भी अपनी बहन के लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं। कूच बिहार ने इन 42 वर्षों में 8 सरकारें, 3 मुख्यमंत्री और 2 राजनीतिक दल देखे हैं। शहर ने बार बार डूबती सड़कों और सरकारी उपेक्षा का सामना किया। हर जून में मूसलाधार बारिश होती रही और शहर के लोग उस जून की रात की यादों को लेकर के आज भी गहरी सांस लेते हैं और फिर अपने काम में जुट जाते हैं। पुराना पोस्ट ऑफिस भी अब नहीं रहा जिससे उस इलाके की पहचान थी, और उसके साथ ही जून की उस रात के लिए न्याय की उम्मीदें भी खत्म हो गई।